जो हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं, लेकिन जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री है, निकाय मंत्री है, कृष्ण बेदी है, कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। हमारी मांगे जो जायज़ हैं आकर के हमारी मांगे सुने, हमारा समाधान निकाले। हम नहीं चाहते कि कोई भी जनता परेशान हो। हम जनता से भी अपील करते हैं और संस्थाओं से भी अपील करते हैं, आए हमारी आवाज़ सुने। हम पिछले 6 महीने से हर रोज़ आवाज़ लगा रहे हैं, धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, काले रिबन लगा के हर मंत्री को, एमएलए को, डीसी को, एसडीएम को, चेयरमैन को हमने सबको ज्ञापन दिए हैं, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी है। अब हम जो हड़ताल पे आए हैं तो हम मजबूरी में अपनी हड़ताल पे लेके आए हैं, लेकिन लिखित में सरकार को ये भी हमने नोटिस दिया था कि आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम मजबूरी में हड़ताल पे आएंगे। लेकिन सरकार निकम्मी है, झूठी सरकार है, किसी की नहीं सुनती। उसका मकसद ही एक है कि आम जनता किसी भी तरह से परेशान हो, आम जनता को उलझा के रखो। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो बहुत शांतिपूर्वक है। हम नहीं चाहते कि कोई भी वाद विवाद की स्थिति हो। हरियाणा सरकार हमारी से यूनियन से वार्ता करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे। सीएम साहब झूठे हैं। दिसंबर 2024 में जींद रैली में उन्होंने कहा था कि सफाई जो कर्मचारी हैं उनको 27,000 वेतन देंगे, लेकिन आज तक उस वेतन का न कोई लेटर जारी हुआ है, ना किसी को वो वेतन मिला है। 2018 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, जब भी हमारी हड़ताल हुई थी, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और पक्की भर्ती निकालेंगे, जितनी पोस्ट खाली हैं उनको भरेंगे। लेकिन आज तक उनके जो वादे थे, जो लिखित के थे, वो सब झूठे निकले। कोई नहीं सुनता, क्योंकि सफाई कर्मचारी एक गरीब परिवार से आता है। आज किसका पुतला फूका है? आज हमने जो पुतला फूका है वो कृष्ण बेदी का फूका है, जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। वो भी किसी कर्मचारी की कोई समस्या नहीं सुनते, ना उनकी आवाज़ सुनते। पहले जब वो कच्चे थे, जब वो कह रहे थे कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, अब जनता ने उनको, समाज ने पक्का कर दिया, मंत्री का एमएलए बना दिया, अब कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन वो भी झूठे निकले। न तो मुख्यमंत्री के सामने कोई आवाज़ उठाते हैं, न हमारे बीच में आते हैं। वो भी हमारी बात सुने, मुख्यमंत्री को बताएं हमारी जायज़ मांगे हैं, उनका समाधान करें। इस गरीब परिवार को सताए ना। अगर इनकी हाय लगेगी तो पहले भी एक मुख्यमंत्री ऐसा था, उसने हाय ली थी, लेकिन वो बिल्कुल ही चला गया था, दोबारा उसकी कोई गिनती नहीं हुई। हमने कृष्ण बेदी का पुतला फूका है और कृष्ण बेदी का पुतला फूका, और उनसे हम ये जताना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री बना के हमने इसलिए बिठाया था, संसद में आवाज़ उठा, हमारी आवाज़ उठा। 96 के बाद कोई सीवर में या सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई है, तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए। स्टेडियम में वाल्मीकि समाज की वो इकट्ठा करके वाल्मीकि जयंती मनाई थी खट्टर जी के साथ। उस टाइम पे वो सलाहकार था, एक आवाज़ उठा के कहता कि 96 के बाद मेरा भाईचारा कोई भी पक्का नहीं है, तो क्या उसको माननी नहीं पड़ती? उसने आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल गूंगा बहरा है। इसने भी नटनियों का वो खा लिया, दूध पी लिया उठनियों का, इसलिए इसको शर्म नहीं आती। 96 में इसने देखा कि भाई भाईचारा वो है। अब इसको उसने 14 में 2 करोड़ नौकरी के लिए सरकार को कह के आई थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक भी नहीं है। क्या सफाई कर्मचारियों का दर्द नहीं दिख रहा? एक करुणा योद्धा में सरकार ने, करुणा काल में जब आपदा पड़ी थी सरकार में, तो ये योद्धा ही काम आए थे सरकार के। तब ये जो पूंजीपति थे ना, जो प्रॉपर्टी, धन दौलत अपनी औलाद के लिए छोड़ गए, और उन्होंने भी अपने उनको फूका नहीं, तो हमारे योद्धा ही काम आए थे उनको फूकने के लिए। क्या सरकार को दिखता नहीं? सरकार बिल्कुल गूंगी पैरी होकर बैठ गई है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, समय रहते हमारी मांग पूरी करो, बातचीत का रास्ता निकालो हमारे नेता के साथ। 21 सूत्री मांग हमारी पूरी करो। जब तक लेटर पत्र हाथ में नहीं आएगा हम उठेंगे नहीं, हड़ताल करते रहेंगे।